Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। बहुत अहम हफ्ता वंस अगेन, जैसे कि मैंने आप सबको इस सितंबर के आगाज़ में ही कहा था कि ये महीना बहुत अहम होने जा रहा है। और उसकी ख़ास वजह क्या है कि इस महीने में एक्लिप्स हैं, यानी कि ग्रहण हैं। एक ग्रहण यानी कि चांद ग्रहण बिल्कुल लग चुका, और इस हफ्ते के एंड में यानी कि 21 को सूरज ग्रहण है। और वैसे तो इस हफ्ते में और ऐसा कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है, लेकिन आज हम ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो सूरज ग्रहण के हवाले से करेंगे, यानी कि सोलर एक्लिप्स के हवाले से करेंगे, क्योंकि बहुत अहमियत रखता है ये वाला सूरज ग्रहण। ये साल का एंड में यानी कि अखीला एंड वाला ग्रहण है, और इसकी क्या अहमियत है, किस तरह से है। और इस दफ़ा की ये जो दो ग्रहण हैं, यानी कि जो चांद ग्रहण गुजरा है, सूरज ग्रहण है, किस तरह से ये अहमियत रखते हैं। और हर एक ग्रहण के 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण होता है। मैं ये पिछली दफ़ा भी वजाहत कर चुकी हूँ। और ये ग्रहण बेसिकली यहाँ पे तो बहुत विजिबल नहीं होगा। ये वाला जो सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण तो बहुत विजिबल था, तो ये ग्रहण यहाँ पे तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन इफ़ेक्ट्स इसके बेशक बहुत ज़्यादा आएंगे और हम सबकी ही ज़िंदगी में आएंगे। और मैं ये भी स्टार्ट में ही वजाहत करती चलूँ कि किसी भी किस्म के कोई ग्रहण हो, कोई भी मामलात हों, तो यकीनन उनसे परेशानी या परेशान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका ज़िक्र हमेशा ही होता रहा है। और इसमें आप रेमेडीज़ भी कीजिए, नमाज़ें भी अदा कीजिए, अपना भी ख्याल कीजिए, और जो भी इसमें जो रेमेडीज़ के तौर पे सदक़ात होते हैं वो भी दीजिए। इन सब का ज़िक्र होगा। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान में, वैसे तो आप जब गूगल पे सर्च करते हैं आपको हर जो है मामलात कि किस वक्त कहाँ पे किस मुल्क में आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, दुनिया में जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा। गूगल पे आप अगर सर्च में डालें तो पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा मेंशन कर दूँ कि पाकिस्तान में ये किस वक्त नज़र आएगा, क्योंकि 21 की रात को नज़र आएगा। और 21 की रात को बेसिकली लगेगा नज़र, तो जिस तरह मैंने कहा कि नहीं आने वाला है। तो 21 की रात होगी जी, 10:29 पे इसका आगाज़ होगा। इसका जो पीक टाइम होगा वो 12:41 AM होगा, क्योंकि अगला दिन यानी कि 22 का दिन बिल्कुल आ चुका होगा। ये इसका मैक्सिमम टाइम होगा। और जिस वक्त इसका इख्तिताम होगा तो वो 2:53 AM, वो भी 22 की ही डेट बनती है। सो ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि अगले दिन तक, जो कि लेट नाइट, ज़ाहिर है कि अगर सूरज ग्रहण है तो यहाँ पे दिन के टाइम पे तो कोई ऐसा मामला हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये आप लेट नाइट इसके जो है वो स्टार्ट होने का टाइम है। लेकिन एक बात और, जब भी कोई ग्रहण लगता है या ग्रहण के दिन होते हैं, जिस तरह से ये चांद ग्रहण से लेकर ये सूरज ग्रहण का जितना भी एक तसलसल और सफ़र जो भी जारी है और आगे, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत देर तक रहते हैं। सिर्फ जिस दिन ग्रहण लगता है, और ये मैं बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ कि सितंबर का पूरा महीना ये थोड़ा सा क्या कहूँ, सितमगर ही बन के आया हुआ है, और हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आया हुआ है। तो इसमें बिलखसूस अपने आप को बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब कीजिए, अपने लिए, हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए। क्योंकि अब इसके जब हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सूरज क्या होता है? सूरज बेसिकली इसको बाप से, वालिद से, या घर का सरबरा, मुल्क का सरबरा, और किंग है ना ये बेसिकली। जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाह सलामत होते थे, तो अब तो बादशाह सलामत नहीं। अब एक तो हमारे घर में जो होते हैं बादशाह सलामत के रूप में, हमारे घर में जो बड़े होते हैं, और मुल्क का बादशाह सलामत आपको सबको पता है कि कौन हो सकता है। तो ये
उनको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कौन? सूरज करता है। और जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम गिरफ्त में ये सब हस्तियाँ आती हैं और ये अपनी अपनी जगह पे क्या, ये आप दुनिया में इस वक्त देखेंगे, थोड़ा सा अब दुनिया की बात अगर की जाए तो ये एक बड़ा एक अजीब टेन्योर स्टार्ट हुआ है। और ये मून एक्लिप्स यानी कि लूनर एक्लिप्स जब लगा था, चांद ग्रहण लगा था, तब से ही है। वो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे आपकी जो बादशाहत चल रही होती है या आपकी हुक्मरानी चल रही होती है, उसको चैलेंज किया जाता है। हर कोई अपने अपने ज़ोर को आजमाता है। कहते हैं ना, मैं अंदर बहुत ज़्यादा जागती है और हर कोई अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके सामने लेकर आता है। अब ये दुनिया में भी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हलचल देखेंगे, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि ओवरऑल एक जंगजू हालात जो कि हम बहुत अरसे से ही देख रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त पीक टाइम स्टार्ट है और अब ये तसलसल है, ये रुकना नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको, मुझे, पाकिस्तान को और दुनिया में जो जहाँ भी है उसको खैर आफियत के साथ रखे। ये आगे जाके कुछ हालात अच्छे नहीं नज़र आते हैं, फिर भी हमें दुआगो रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी आसानी रखे। और एज ए सेड कि जिस वक्त ये साल का आगाज़ था और इन्हीं ग्रहणों के हवाले से, स्पेशली जब हम चाँद को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो पानी के हवाले से मैंने कहा था कि ये पानी यानी कि समुद्रों में और ये सब एक भूचाल चीज़ें, ये कोई अच्छा नहीं होगा। और अल्लाह ही रहम करे अगले साल में जाके शायद हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, और ये भी बाथरूम के और सैलाब और ये सारी चीज़ों के हवाले से ही है। सो फिर से कहूँगी, हमें थोड़े थोड़े ज़रा अपने मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा, अल्लाह से रुजू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, माफ़ी हम बड़ी जल्दी कह तो देते हैं बट वी डोंट मीन इट। हम कहना आसान होता है, उसको करना, निभाना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें अपने अमाल को वाकई ही दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये जो हम अपनी अपनी अथॉरिटीज़ बना के बैठे हुए ना कि मैं और मैं ये और ये मेरा और वो मेरा, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा इस सिमत को दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना फिर ऊपर वाला तो बैठा हुआ, वो फिर सिमतें दुरुस्त कर ही देता है। तो ये हमें अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी देखना पड़ेगा। बेसिकली आगाज़ तो अपने घर से ही करना पड़ता है, और अगर हम आगाज़ अपने घर से नहीं करेंगे तो फिर कभी भी ज़िंदगी में, फिर हम मुल्कों की बातें करते हैं, दूसरों के घरों में जाके उनकी हालात हाज़रा जानने का बड़ा शौक़ होता है, और अपने घर के हालात हाज़रा का कहीं पर किसी को पता ही नहीं होता। ये तो है, मैं एक बहुत रैंडम बात कर रही हूँ, लेकिन जिसको हमें हर पैमाने पे समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ज़िंदगी में हम खुद अपने लिए ब्लंडर कर रहे होते हैं। तो खैर, ये अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, तो घर में डिवीजन्स चीज़ें, फैमिली में डिवीजन्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आएंगी, क्योंकि अपनी अपनी अथॉरिटी यहाँ पे डिवीजन्स ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा, इससे आगे चल के ये मराहिल थोड़े से ज़रा बढ़ेंगे। बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये जो पोजीशन है बेसिकली, चूँकि ग्रहण लगना ही वर्गों में है, अगर हम ओवरऑल एक मेन, जब हम जायचा बनाते हैं, देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो उसको छठे घर से रिलेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सेहत की फ़िक्र, और जहाँ पे भी आप काम करें, कारोबार करें, जॉब्स करें, उन सब चीज़ों को एक दुरुस्त सिमत में, नई सिमत में, दुरुस्त सिमत में भी लेकर जाएंगे। वैसे तो एरीज टू पाइसेस सबकी ही बात होगी, लेकिन ये मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ कि कहाँ से किस तरह से मामलात को देखा जाता है, परखा जाता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलती है फाइनेंसिस को। यानी कि मैं जिस तरह एक साल के शुरू में था कि जी पैसा, हर कोई अपने आप को ज़रा स्क्वीज़ तो करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के पैसा, और पैसा जाएगा भी, बहुत से लोगों के हाथों से कहते हैं पैसा जाता है। तो यहाँ पे आके अपने पैसे को वापस लेना, या किसी से वापस लेना, या पैसे को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से लेकर चलना, सिस्टमेटिकली लेकर चलना, तो फाइनेंसिस की भी काफ़ी हद तक बात यहाँ पे जाएगी। एंड नॉट ओनली अबाउट कि मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में, आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी ऐसी कुछ सूरत हाल आएगी। एक अजीब सी रोटेशन, एक अजीब से वो जिस तरह होता है ना कि मुल्क की वो जो आपस में काफ़ी मुल्कों की आपस में, वो ये आपस में मुल्क हैं, ये आपस में मुल्क हैं, तो वो जो बाउंड्रीज सिस्टम जो मुल्कों के आपस में बने हुए थे वो टूटेंगे, और डिफरेंट
मामला डिफरेंट मुल्कों के साथ होंगे। इसी तरह से यही चीज़ आप अपने अपने घरों में भी देखेंगे। जो जिसके साथ पहले था वो सिस्टम टूटेगा और नए नए सिस्टम, फैमिलीज़ के अंदर भी यही सूरत हाल बनेगी। सो ये तो कुछ सूरज ग्रहण के हवाले से मैंने एक आपको कुछ मुख्तसर मामलात बताए, लेकिन प्लीज़ काइंडली अपने सदकात लाजमी दीजिएगा। जिस तरह मैंने जब चांद ग्रहण था तो कहा कि आप सॉल्ट बाथ लाजमी सब लीजिएगा, और अगर आप लोग इस वक्त भी लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। बेसिकली हमारे जो एनर्जी, नेगेटिविटी या टॉक्सिक एनर्जीज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जो कि किसी भी शख्स की सूरत में हो सकती हैं, किसी भी तरह से हो सकती हैं, जो कि हमें फ़ील नहीं हो रही होती हैं, समटाइम फ़ील भी होती हैं। कुछ लोगों की ऐसी वाइब्स कुछ लोगों को बड़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं, तो एक तो ये उसको दूर करता है। और इस वक्त में ख़ास तौर पे ज़रूरी नहीं है, आप उस दिन तो ज़रूर सदका दें जिस दिन ये ग्रहण लगता है, उससे पहले और उसके बाद तक, क्योंकि ये कपल ऑफ मंथ्स, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स तक इसके असरात रहते हैं, कुछ नहीं तो 2 से ढाई महीने तक तो लाजमी रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग तसलसल के साथ सदकात देते रहिए। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम क्या सदका करें, किस तरह से करें, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो भी आप अफोर्ड करते हैं, जिस तरह से भी आप अफोर्ड करते हैं, सदका देने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करें। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हम लोग बड़ा नाप तोल के, बस इतना नाप तोल के इतना ही देना है, इतना ही करना है। जिस वक्त हम अपने घर में कोई राशन लेकर आते हैं तो हम खुल के लेकर आते हैं ना। तो अगर आपने किसी के घर में राशन डालना तो उसी सोच और उसी खुलेपन के साथ डाला करें। अगर आपने किसी को कुछ देना है, कुछ खिलाना है, पिलाना है, कुछ भी करना है, तो उसी सोच और उसी बड़े हौसले के साथ दिया करें जिस तरह आप अपने घर के मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं। वही सोच, वही एक बड़ा दिल और जहन, दोनों चीज़ें बड़ी रखनी पड़ती हैं, तो उसी तरह से किया करें। तो इस वक्त में भी वाइट कलर की चीज़ का भी सदका दें, आटा, दाल, आटा, चीनी, चावल, इस तरह से। और रेड कलर का सदका भी दें, उसमें रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है। इस तरह के सदकात को लाजमी रखिए। बाकी दुआ में मुझे भी याद रखिए, मेरी टीम को भी याद रखिए, और इंशाल्लाह जिस वक्त आप ये वीडियो मेरी देखेंगे तो आप यकीनन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे से माजी में जो भी गलतियां हुई होती हैं, जो भी कोताहियाँ हुई होती हैं, हम उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इस वक्त में इंशाल्लाह आपको उन चीज़ों की वजाहत, क्लैरिटी, क्योंकि ये वक्त अब क्लैरिटी मिलने का है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। एरीज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 15 सितंबर से 21 सितंबर। वीडियो के आगाज़ में बहुत सी बातें आज मैंने मेंशन की हैं, ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण के हवाले से। वीडियो को आपने शुरू से लाजमी देखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के छठे घर में ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन मार्स भी आपके 7वें घर में है। ख्याल इस वक्त आप लोगों ने जो रखना है अपनी सेहत के हवाले से, अपने काम के हवाले से, बहुत सी नई चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए ट्रिकी टाइम है। ट्रिकी इस तरह से है, जो लोग ख़ास तौर पे अपनी जॉब्स वगैरह में हैं, नई हायरिंग फायरिंग, इन सब चीज़ों से आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि हायरिंग आप लोग अगर करना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ख़ुद अगर आप लोग कोई नया काम करना चाह रहे हैं, नई जॉब्स की तलाश में है, सो बहुत सोच समझ के इस वक्त में कीजिएगा, और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दी फ़ैसले नहीं करने हैं। ये एक ऐसा टाइम भी है जिसमें हम कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन, आप जो भी आपका एक हम आपकी एक रिप्यूट होती है ना, उस पे थोड़ा सा हर्फ ना आ जाए। सो यहाँ पे अपनी रिप्यूट को, या माजी में जो आप कर चुके हैं, उन चीज़ों को बहुत संभाल के लेकर चलिएगा एकदम से, क्योंकि ये जो ग्रहण है जिसमें सूरज के साथ क्या है, मरकरी भी है, वीनस की भी है, बहुत सी प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट इस वक्त साथ चल रही है। 5वें घर का भी दखल अंदाजी है, छठे घर में तो है ये लग ही रहा है। सो बहुत सी चीज़ों को आपने संभाल के लेकर चलना है। जिनके बच्चे हैं उनको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है, बच्चों को तवज्जो कैसे देनी है, बच्चों के आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, ख़ुद अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी एजुकेशन को लेकर। सो बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स, बट जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने सिस्टम को सस्टेन करना है।
अपने सिस्टम को बिगाड़ना नहीं है इसी चक्कर में कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। सो इस वक्त बड़े स्लो डाउन, स्लो पैटर्न के साथ, एंड सेम गोज़ फॉर दोज जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इस वक्त डिस्टर्बेंस बहुत शिद्दत के साथ आ सकती है। दो मार्स की पोजीशन कहाँ पे है? वीनस वाले घर में है। मैं प्लैनेट साथ साथ इसलिए एक्सप्लेन करी क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगियों में आगाज़ करने हैं। जो लोग सिंगल हैं, अब बात आ जाती है जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा और बेहतरीन टाइम है जहाँ पे नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। बट बोथ केसेस में अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई शादी के मसाइल चल रहे हैं, शादी ख़त्म, या खुदा ना खास्ता बहुत बुरे आप फेज से गुजर रहे हैं और रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, उस सूरत में भी प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइएगा। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं मैं बार बार मेंशन करती हूँ। नए रिश्ते के चक्कर है, नए मामलात हैं, नए रिलेशनशिप हैं, तब भी गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़, क्योंकि उसके बगैर आप लोग मिसगाइडेड अपने आप से, यानी कि उलझेंगे, आप लोग उलझना नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, काम में क्या है? आप लोग कहीं ना कहीं कोई विक्टिम बने रहे हैं, विक्टिमाइज सिचुएशन में हैं, मगर यस दैट्स गुड। इस वक्त आप बड़ी अक्लमंदी से, या नए सूरज का आगाज़, इस वक्त आप लोग के लिए एक नई सुबह, नई सूरज, नई ज़िंदगी का आगाज़ बिल्कुल हो रहा है। कामों में आपको ग्रोथ मिलेगी, बेहतरी आएगी। फॉरगिवनेस मांगिए, या आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, कोई सुलह है, फॉरगिवनेस है, किसी काम के मुकम्मल होने का आप बड़ा इम्पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आपका झगड़ा है, क्या है, किसी के साथ कोई झगड़ा है, किसी बच्चे के साथ है, या बच्चे नुमा आपकी कोई किसी के साथ एफिलिएशन है, मोहब्बत है, बट वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह है, औलाद की तरह है, बच्चों की तरह है। मोहब्बत आपकी ऐसी है, मे बी आप ऑलरेडी आपका कोई बच्चा ही है, उसको इस वक्त आपकी तवज्जो चाहिए है, मोहब्बत चाहिए है, साथ चाहिए है, और उसको बहुत ज़्यादा आपकी, क्या फिर मैं कहूँगी, तवज्जो चाहिए है। रिजेक्शन आपको किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दीजिए। आपने कोई गफलत बरती हुई है, और अल्लाह से रुजू कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, मगर एकदम से मुझे लगता है कि फिर दूर होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, फिर दूर होते हैं। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्लस पता नहीं क्यों आपके किसी अगर आपकी औलाद है, बच्चे हैं, पता नहीं वो कोई मुझे बच्चा आपका इस वक्त इग्नोर्ड लगता है, उसको तवज्जो चाहिए है, और आपको उसको तवज्जो देनी चाहिए। और अपनी विल पावर को इस वक्त स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मज़बूत रखिएगा। और आपका अगर, हाँ ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, किसी का कोई मुद्दा है जी, कोई केस है, मुद्दा है, या फिर घर में या तो बहुत कचहरियाँ लगती हैं इस वक्त, या वाकई ही इस वक्त आपका कोई अदालती कार्रवाई है, अदालती कोई चैलेंज है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, बड़ी अच्छी क्लैरिटी इस वक्त आपको मिल रही है, और पीसफुली आपका कोई मामला रिजॉल्व होगा। कोई बहुत देर से, क्योंकि उसमें आपको कोई नई फाइंडिंग मिल रही है, कोई नया हल मिल रहा है, कोई नई फाइंडिंग मिल रही है। नाउ लेट्स सी मून मैसेज, मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप लोगों की एक ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है। अपनी मोहब्बत वाले मामले में कोई नया मोहब्बत का मामला शुरू हुआ है, और आप एक दूसरे को बड़ा इक्वल बेसिस पे रिस्पेक्ट और मोहब्बत दे रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई एडिक्शन थी आपकी कोई एडिक्शन है क्या, उसको आपने अपनी ज़िंदगी से दूर किया है, और कोई बिहेवियर है, कोई एडिक्शन है, जो भी है, एंड यू हैव टू हील योर सेल्फ। हीलिंग की तरफ जब जा रहे हैं, और हेल्प लीजिए, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़
स्काई ब्लू है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, वाज़े तौर पे और क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको हल भी मिलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप टैरो कार्ड के हवाले से पूछना चाहते हो, बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में यानी कि 21 को लग रहा है जिस सूरज ग्रहण, जिसके हवाले से वीडियो के आगाज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में आज मैंने बात की है। आप लोग के हवाले से भी है, दुनिया के हवाले से, मुल्क के हवाले से, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब कुछ आपके हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप लोगों के ये 5th हाउस में लगने जा रहा है ग्रहण और आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट अंदाज से ये मामलात को लेकर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि स्पेसिफिक उसी दिन में या उसी टाइम पीरियड में आप लोगों को कुछ एहतियात करनी है या कुछ नए आगाज़ होते। बेसिकली ये सफ़र कुछ अभी से ही समझने के आगाज़ हो जाएगा। बेसिकली तो जब से ये चांद ग्रहण लगा है कुछ ज़िंदगी में मामलात में तब्दीली तो बिल्कुल आ चुकी है। अब उसको नई डायरेक्शन मिलेगी इस ग्रहण के बाद और ये एक तसलसल है और मुसलसल। अब ये महीना तो मैं शुरू में कहा था कि ये महीना बहुत डिफरेंट चेंजेस को लेकर आ रहा है और आप लोग की तवज्जो, चीज़ें, दोस्त, अहबाब, ज़िंदगी में एक जिन लोगों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे होते हैं वो लोग तो आपकी ज़िंदगी में होंगे ही एक्सपोज। आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, कुछ शिफ्ट चेंजेस भी यहाँ पे आएंगे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में तो घर या घर के हवाले से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ तक कि कभी कभी घर का चेंज, शिफ्ट अनएक्सपेक्टेडली ऑल ऑफ अ सडन अपेयर होता है। ऑल ऑफ अ सडन जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते, या एक ये घर का भी होता है, आपके कन्वेंस का भी हो सकता है। लग्जरीज ऑफ लाइफ बिल्कुल आती हैं लेकिन उनका रुख बिल्कुल तब्दील होता है। आपकी सोच का भी चेंज है, आपकी जो फिज़िकली आप चीज़ें ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उसको आप नए अंदाज से सोचेंगे, नए तरीके से सोचेंगे। इट इज़ अबाउट यू, योर लाइफस्टाइल। आपका लिविंग एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, ऑफिस में काम करने का स्टाइल भी चेंज हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जो जॉब वाले लोग हैं ख़ास तौर पे उनकी बात भी करूँगी, अगर आप कोई जॉब भी करें, ऑफिस का चेंज, आप ऑफिस छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, यानी कुछ भी पूरा रेनोवेशन टाइप चीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह के चेंजेस भी यहाँ पे बिल्कुल मतवक्को हैं। अपनी सेहत का यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर आप कोई अपनी जॉब में बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोई स्विचिंग करना चाह रहे हैं, कोई शिफ्ट करना चाह रहे हैं, देन वेट कीजिएगा। अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र आती है, ख़ुद से आती है, तो उस पर सोच विचार के साथ बिल्कुल जाइएगा। नो डाउट ये आप लोगों के लिए अच्छे मामला, तो क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक पॉजिटिव बेसिकली पहलू होगा, पॉजिटिव साइड होगी, लेकिन कष्ट है उसमें। आपको ना थोड़ा सा लगेगा कि ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होगी और उसमें आपकी फ़िज़िकली एफ़र्ट है। बेसिकली इट्स अबाउट योर फिज़िकल एफ़र्ट। एक ही वक्त में जैसा 4 जगहों पे मौजूद नहीं रहना पड़ता, इधर भी, उधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इस तरह की एफ़र्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स है। यस, न्यू विजन। इस वक्त आपको यकीनन एज आई सेड नए मामलात, न्यू विजन, आपका सोच का प्रोसेस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुआ है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल भी किया है, जो आपको लगता था कि आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या है। सो रोटेशन आपकी बहुत सी जगहों पे है लेकिन आपने कंट्रोल भी किया है। और बहुत सी दोस्तियां इस वक्त आपकी ख़त्म हो रही हैं, या दोस्तों के अंदर आपकी पहचान कौन क्या है, किस तरह से है, उसके ऊपर आपका नज़रिया बेसिकली चेंज हुआ है। आपको गाइडेंस यहाँ पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है और अल्लाह की तरफ से भी गाइडेंस है, कुछ आपके अपनों की तरफ से भी। अपने जो बहुत, उसको मैं क्या कहूँ, दोस्त है, करीबी है,
आपको समझ आई है कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ट्रस्ट लेवल इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा शेक हुआ है। ट्रस्ट लेवल जिसकी वजह से आप थोड़े से रिबेलियस भी हैं और बागी हैं आप, लेकिन ख़यालात आपके, मैं इसको डेली बेसिस पे भी चेंज होता हुआ देखती हूँ और कुछ घंटों के बेसिस पे भी। एक वक्त में आप कोई फ़ैसला करते हैं, दूसरे वक्त में आप कोई फ़ैसला करते हैं। आपको अवेयरनेस आई बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी में जिनकी इखलाकी हरकतें, क्योंकि ऐसे लोग आपके सामने आए हैं जिनकी कोई इखलाकी हरकतें ठीक नहीं थी, आपके साथ ठीक नहीं थे। आपको अफसोस भी है, गम भी है, दुख भी है कि वो आपके साथ कर क्या गए हैं, किस तरह से कर गए हैं। अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ हुआ है आपके साथ और वो इतनी तेज़ी से आपके साथ हुआ है, इतनी तेज़ी से शायद आपके सामने आया है। कभी कभी आप उस पर गम भी महसूस करते हैं और ख़ुद पे भी, क्या है ख़ुद पे क्यों आप गिल्ट फीलिंग आपको ख़ुद को भी है। गिल्ट फीलिंग, यस, इट देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्या है, नेगेटिव वर्क है, शेडो वर्क है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी इस वक्त आपके ऊपर चल रही है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, माइंड को मजबूत कीजिए और आप अनकरीब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। अनकरीब आपने किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी करना है, या आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी मोहब्बत वाली लाइफ में भी कोई सेलिब्रेशन इस वक्त बिल्कुल आएगी। आपने अपनी पर्सनालिटी को क्या किया है, काफ़ी चेंज किया है, अपने पहनने के अंदाज़ को चेंज किया है, अपने आपका जो आप डेली रूटीन में अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, अपने आप को, अपने लुक को बेसिकली आपने कुछ चेंज किया है अपने कामों में, या आप जो आगे की तरफ कोई चीज़ करने लगे हैं उसमें आपको लीड तो करना है मगर थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, मून मैसेज है जी, बैलेंस कीजिए अपनी जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी करते हैं और आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं उनको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस आपके क्या हैं। ओके, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारिए और जो आपको बहुत करीब लगते हैं, आपके अपने लगते हैं, और थोड़ा सा मोमेंट में रहना सीखिए और थोड़ा सा फ़न टाइम गुजारिए। शायद स्ट्रेस लेवल इस वक्त आपने अच्छा खासा लिया हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं और समटाइम्स उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव बात कर जाते हैं जिसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्राउन, और बेज का जो शेड होता है ना वो इस वक्त आपके लिए अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में 21 को है जी सूरज ग्रहण। वीडियो शुरू से देखिएगा, हर चीज़ एक्सप्लेन मैंने कर दी है। आप लोगों के हवाले से आपके चौथे घर में ग्रहण लग रहा है, सो बहुत बहुत केयरफुल रहना है। घर के सर्कमस्टांसिस, होमली एनवायरनमेंट, बहुत सी चीज़ों में एक शिफ्ट है और बहुत बड़ा शिफ्ट है। आपको घर के बड़ों के हवाले से भी थोड़ा सा ख्याल रखना है और ये आपके ऊपर भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आएगी। अब ये डिपेंड कर रहा है हर एज ग्रुप पे, बट अगर आप अपने घर में ऑलरेडी एक बड़े होने की हैसियत से या बड़े हैं या एक ऐसी एज ग्रुप में हैं तो एकदम से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है जहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही लेनी है। क्योंकि एक तो सन वहाँ पे, ग्रहण वहाँ पे, दूसरा आपके अपने घर का मालिक मरकरी साथ बैठा हुआ है। ये बहुत सी चीज़ों का एक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आपको एक बड़े रिस्क, चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लगा कि धर्म करके सारे बोझ ही मेरे पे आ गए। बहुत सी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर मदर एज वेल। घर में जितने भी बड़े होते हैं वो बड़े, चाहे
किसी भी ज़ुमरे में आते हों, बट आपको एकदम से ऐसे लगेगा कि जिस तरह मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और अगर आप एक ऐसी एज ग्रुप में हैं, बेसिकली तो मैं एक जनरल रीडिंग में ही बात कर रही हूँ, तो आपको, अगर आप सब मिड 30s में हैं या 30 से अबव की एज में हैं, तो ये एकदम से आपके ऊपर ज़्यादा बोझ आने वाला है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों की, इस तरह से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, चाहे कोई दे, क्योंकि ये वो वक्त है, चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना ले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से कहते हैं कि भाई लेनी ही पड़ेगी। और ये वो वक्त है जो कि तकरीबन चांद ग्रहण से शुरू हुआ है, बट दिस इज़ एक्चुअली कहते हैं ना फाइनल कॉल है, फाइनल टाइम है। आपको हर हाल में ये चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। जो जितनी जल्दी जिस चीज़ को समझ आता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए कोई शिफ्ट है, घर का भी शिफ्ट हो सकता है, काम का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों के शिफ्ट हैं। प्लस एज ए सेड, यहाँ पे फाइनेंशियली भी आपके ऊपर कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी आ सकती है, जिसको कि आपको अंडरस्टैंड करते हुए लेना पड़ेगा। बच्चों के हवाले से, जो खुद बच्चे हैं, आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपकी एजुकेशनल साइड पे कोई चेंज, स्कूल का चेंज होता है, कॉलेज का होता है, कुछ भी चेंज होता है, यहाँ तक कि टोटली आप जो पढ़ रहे होते हैं, जिस भी एजुकेशनल साइड पे आप होते हैं, आप बिल्कुल अपने सब्जेक्ट्स, चीज़ें, रूटीन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लोकेशन का बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जो लोग शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं बाहर कहीं पे भी, आपके लिए कोई इस तरह का चेंज बिल्कुल यहाँ पे मुमकिन है। पर्सनल लाइफ में बिल्कुल यहाँ पे कोई खूबसूरत चेंज रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू इंगेज होना, कुछ भी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा खूबसूरत शिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल मुमकिन है, जिसके लिए मैं कंपैटिबिलिटीज़ की रिक्वेस्ट करती रहती हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, वन कार्ड इज़ हियर। यस, अचानक आपके अंदर क्या है, कोई पावर आई है और आपने बड़े स्ट्रांगली कोई फैसले लेना शुरू किए हैं, और आपका परसेप्शन भी चेंज हुआ है, सोच का नज़रिया चेंज हुआ है अबाउट समथिंग, अबाउट टू डू वर्क। कोई आप काम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ आई है, यहाँ पे आपको अपनी वर्थ समझ में आई है। एंड यस, मेरे के लिए इस वक्त आपके लिए कोई अच्छे फैसले बिल्कुल होना शुरू होंगे, क्योंकि पुरानी रूटीन कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन आपको मिली है बहुत सी चीज़ों के बारे में। एक रूटीन सी नहीं बनी हुई थी आपकी ज़िंदगी में, बहुत से मामला, वो एक कंप्लीशन पे बिल्कुल जाएगी। और आपके अंदर वो जो एक गम है ना किसी बात को लेकर, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, ये वैसे क्यों, ये ऐसे क्यों, बेसिकली इट्स अ कंप्लीशन ऑफ दैट थिंग। आपने अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए जिस तरह समझाया है, समझा लिया है, और समझ में चीज़ें आ रही हैं, तकरीबन वो भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। कुछ लोगों का साथ यहाँ पे आपका छुटा है या छूट रहा है, और कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन होने वाला है। कोई माफ़ी है, कोई माफ़ी आएगी, या कोई माफ़ी मांग रहा है। एंड अच्छा, आपको ना काफ़ी हद तक अकेला भी किया गया है। इट्स अ कंप्लीट, क्या उसे कहूँ, आपको कोई अकेला कर रहा है, आप ख़ुद भी आइसोलेशन में गए हुए हैं। पहले तो ऐसा लगता है कोई प्लान चीज़ थी, अब आप ख़ुद से आइसोलेशन में चले गए हैं। आपकी बॉन्डिंग बेसिकली आपकी और आपके बच्चों की है, या बीइंग अ बच्चा आपकी मदर के साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। फेथ सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और इट्स अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स, बेसिकली बच्चों का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ। इट्स अ सेलिब्रेशन। आप अपने किसी मामले में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली टाइम को गुजार रहे हैं। फैमिली टाइम में इस वक्त आप काफ़ी सेलिब्रेट करता हुआ किसी चीज़ को, कोई खुशी इस वक्त आपको मिलेगी। फेथ अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, फेथ सिस्टम के साथ चलेगा, क्योंकि आपको यकीनन कोई खुशखबरी है, कोई खुशी की खबर है, कोई खुशखबरी है, वो आपको अपनी किसी औलाद के हवाले से भी मिल सकती है। मे बी इट्स अबाउट देयर मैरिज, इट्स अबाउट देयर कोई रिश्ता है, कोई प्रपोज़ल है। और अपने आप को एक दफ़ा रियलिटी चेक ज़रूर दीजिए। जो आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए। आपको फेक या
आपको शायद वैसे भी फ़ेक चीज़ों से कोई इतनी ज़्यादा लगाव दिलचस्पी नहीं है, और कुछ ब्लॉकेज हैं इनको आपको रिलीज़ बैलेंस आपके लिए इतने बैलेंसेस के मैसेजेस हैं। सो बैलेंस रखिए, बहुत सी चीज़ों में ब्लॉकेज है उनको अपनी लाइफ से दूर कीजिए। ब्लॉकेज मुझे कुछ लोगों की शक्ल में बिल्कुल इस वक्त नज़र आते हैं, और कुछ नया आप करने जा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जस्ट गो फॉर इट। और कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको लोग बताते हैं या कोई आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। क्लियर योर माइंड, जस्ट गो फॉर इट, और अपने आप को एक रिलैक्स मोड में रखिए, बिकॉज आपके लिए कुछ कहते हैं ना समथिंग स्पेशल, समथिंग न्यू, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू बी हैपन। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। एक ज़बरदस्त क्लाइमेक्स तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा सा भड़कीला क्लाइमेक्स होता है, जिसमें आपको खुद को रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, आपके लव मैसेजेस, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप हर्ट हैं, और आप ऐसे लगता है किसी ग्रीव या जब इंसान उदास होता है और एकदम से ग्रीविंग मूड में जाता है, आप कभी ग्रीविंग मूड में जाते हैं, ब्रेकअप मूड में जाते हैं, और उदासी के मूड में दिल टूटा हुआ है भाई आप लोगों का। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को टॉक्सिक एनर्जी से क्लियर कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के अंदर वापस लेकर आइए। टॉक्सिक एनर्जी से क्लियर करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जो आपने अच्छा सोचा है, इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 15 सितंबर से 21 सितंबर की आज हम बात कर रहे हैं, और 21 को जी सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। हफ्ते का एंड बनता है, लेकिन इस वीडियो के आगाज़ में मैंने इसके हवाले से एक डिटेल आपके साथ शेयर की है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लगने जा रहा है जनाब ये 3rd हाउस में, और इसकी बहुत अहमियत है इस दफ़ा के ग्रहण की, और इस हफ्ते में भी तकरीबन इसी के हवाले से ही आपके ऊपर इम्पैक्ट्स वगैरह आएंगे। बट वीडियो को जब आप शुरू से देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ इन डिटेल बताया है, क्या सदक़ात देने हैं, क्या करना है। प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ मामलात इस तरह से रहेंगे जिसको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इट्स अबाउट कि आपके जो अपने रिश्ते हैं, स्पेशली आपके बहन भाइयों के रिश्ते हैं, और आपके अपने जो करीबी, हम रिलेटिव्स को भी इसमें लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आप सुनते हैं या जो आपको कोई ख़बर मिलती है, जो आपको कोई बात सुनने को मिलती है, किस बात पे फोकस करना है, किस बात पे नहीं करना। और वो लोग जिनके ऑलरेडी अपने बहन भाइयों के साथ कोई किस्से कहानियाँ ख़राब चल रही हैं, या अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, कोई आपके लिटिगेशन खुदा न खास्ता तो नहीं चल रहे हैं, या अगर आप लोग के कोई वरासती जायदादों के मामले तो नहीं चल रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आप मिस जज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, अपने बहन भाइयों की सिचुएशन को, अपने मामलात को, बहुत गड़बड़ में आप जा सकते हैं। सोचिए, समझिए और फिर एक्ट कीजिए। और अगर मुमकिन हो तो आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पे आप या तो सारी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाएंगे, मामलात को ठीक कर लेंगे, या फिर हमेशा के लिए मामलात ख़त्म हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा वक्त इस तरह से है, क्योंकि हर एक के बाय द वे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन एक तरह से सुलह की तरफ जाना हो, चीज़ों को ठीक करना हो, आपके अपने फाइनेंशियस को, उनके फाइनेंशियस में आपको यहाँ पे यकीनी तौर पे कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है, चूँकि आपके अपने घर का मालिक ही
मून होता है। और पिछली दफ़ा के ग्रहण में भी आपको थोड़ी सी उलझने चीज़ें मिली, और ये वाला जो ग्रहण है ये भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है रिलेटेड टू, जहाँ पे आपको हतमी, जैसे कहते हैं ना, इंसान कहता है बस ये हतमी फैसला मिल जाए, बस ये हो जाए वो हो जाए। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत रोक के सोच समझ के। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लास्ट टाइम आप थोड़े से ज़रा प्रॉब्लम में गए। यहाँ पे आप अगर जल्दबाजी करेंगे किसी फैसले को, किसी चीज़ों करने में, और अपने ही रिश्तों से, तो यहाँ पे बहुत लंबी फिर दूरी, चीज़ें, प्रॉब्लम्स, और एक कनेक्शन जिसको हम डिसकनेक्ट कहते हैं करना, उनके साथ कीत हुआ, तो फिर ये आपको हमेशा के लिए फिर डिसकनेक्ट कर देता है। वो खाम खा की प्रॉब्लम्स, और फिर बड़े लंबे रौले चीज़ें प्रॉब्लम्स चलती हैं। और बहुत से आपके कैंसेरियंस कोई शिफ्ट है, जिनकी ट्रांसफ़र्स वगैरह है, और इस टाइप की चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन ओहदों से, या आप किसी ऐसी किसी ओहदे पे हैं, उधर भी थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम्स, चीज़ें, हैसल्स आ सकती हैं। सो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप क्या है, किसी उदासी में हैं ऑलरेडी, आपको कोई एक शदीद सदमा है, बेसिकली किसी बात का आपको सदमा आया हुआ है, और उसमें आप ऊपर से आप बड़े, आप ऐसे हैं जिस तरह नो वरीज बड़े ज़रूरतमंदाना अंदाज से आप, जैसा कहते हैं ना, अपने आप को आपने बड़ा एक ऐसे फेस के साथ रखा हुआ है कि जिस तक कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, बट अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये क्या है भाई, आइदर देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी ऑन यू, या आप किसी पे कुछ नेगेटिविटी कर रहे हैं। इट कुड बी वाइस वर्सा, दोनों तरफ से कोई चीज़ चल रही है। और आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कोई आपको ऐसा काम करते हैं जिसको कोई कॉपी कर रहा है। सो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई ऐसा काम है, उसके अगर आप कॉपी राइट्स ले सकते हैं तो कॉपी राइट्स लीजिए, क्योंकि कोई आपके काम को कॉपी कर रहा है। जिसका काम करते हैं उसको कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और या आपको कोई जॉइंट वेंचर करने के लिए कह रहा है, कोई जेवी करने के लिए कह रहा है, आपसे कोई पार्टनरशिप, आपके साथ कोई पार्टनरशिप में आने के लिए कह रहा है। पार्टनरशिप का कोई आपको पैगाम आएगा, एंड इट कुड बी कि आपको कोई दिल का पैगाम भी है। मैंने कोई लव अफेयर है, कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, समवन इज़ एक्चुअली फॉलोइंग यू, आपको कोई फॉलो करता है, आप पे कोई पीछे है, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ, क्योंकि आपको कोई ना थका रहा है, एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस हद तक कि आप भी किसी चीज़ पे कन्विंस हो जाए, आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। सो वॉच आउट, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। और आपको कोई, एंड समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीज़ों में, इन सब मामलात में। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वॉच आउट, ध्यान रखिएगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इस सारे जो, अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू हैव द सेम फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, तो अपनी इस फीलिंग्स को थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए। वॉच आउट, देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, ध्यान कीजिए, देखिए केयरफुली, और पेशेंसली कुछ फ़ैसले लीजिए। और कुछ नेगेटिव इतनी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे अपने कनेक्शंस डिसकनेक्ट करने पड़ेंगे ना। और लेट्स सी आपके मून मैसेज आपके लिए क्या है, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी के साथ आपकी मीटिंग होगी, और
या आपका कोई किसी के साथ क्या है, मीटिंग है, मीटिंग सेट हो रही है, बातचीत हो रही है, फीलिंग्स हैं, कुछ अभी किसी बात का आगाज़ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए किसी भी हार्श किस्म की एनर्जी से, या जिस एनर्जी में कोई फियर होता है, किसी से कोई फियर है, कोई इस टाइप के मामला थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कोई आपको ऐसी फीलिंग्स में रखना चाहता है। सो अपने आप को हील करके रखिए, सराउंड कीजिए अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में यानी कि 21 को लगने जा रहा है जी सूरज ग्रहण। उसके हवाले से वीडियो के स्टार्ट में इन डिटेल मैंने बहुत बातें एक्सप्लेन कर दी और वीडियो को शुरू से लाजमी देखना है। आपके हवाले से, मुल्क के हवाले से, दुनिया के हवाले से, हर तरह की बात को मैंने एक्सप्लेन किया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी और अपने हवाले से भी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। आपके दूसरे घर में ग्रहण लगने जा रहा है जो कि आपके फाइनेंसिस को काफ़ी हद तक हिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और ये वो फाइनेंसिस होते हैं जिसको हम कहते हैं हमारी सेविंग्स, स्पेशली जो सेविंग्स होती है। और यहाँ पे आपको लगेगा भी नहीं, समझ भी नहीं आएगी। और ऐसा नहीं होता कि सेम डे पे ये मामलात होते हैं, ये आगे पीछे और आगे काफ़ी अरसे तक ये चीज़ें चलेंगी। ये आपको मामलात बड़े सोच समझ के संभालने हैं, समझने हैं, समझदारी से बेसिकली। और वो लोग जो कि अपनी फैमिली के साथ अटैच होते हैं, फैमिली के साथ काम कर रहे होते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं, एंड इन टोटल आपके जो सेविंग्स होती हैं, और ये किसी न किसी तरीके से आपको बड़ा बैलेंस करना है, समझदारी से काम लेना है। एंड वन मोर थिंग, ये वक्त बेसिकली तो जब से चांद ग्रहण लगा है तब से ही इसका एक सिलसिला शुरू है। एज ए सेड, जब सितंबर स्टार्ट हुआ था तब से कह रही हूँ, ये सितंबर बड़ा एक मुश्किल तो नहीं, वैसे कहते हैं बेसिकली मैनेज करने वाला मंथ होता है। इसको मैनेज करना है आप लोगों को। ख़ास तौर पे आप लोगों को खूब सदकात वगैरह देते रहना। ये आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब करके जा सकता है, फ़िज़िकली भी। बहुत फ़िज़िकली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह रहम करे बीमारी वाली कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आती, लेकिन जब इंसान डिस्टर्ब होता है तो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इश्यूज़ रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है ख़ास तौर पे आप लोगों की, तो और आईसाइट प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आईसाइट प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बॉडी में कोई हिडन इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल इसकी इंडिकेशंस आती हैं। अपने रिलेशंस को, जो आपके ब्लड रिलेशंस की ही बात हो रही है, तो ब्लड रिलेशंस, इनका आप लोगों ने ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे आप छोटी सी कोई कोताही किसी वजह से अपने बहुत से रिश्तों को भी खो सकते हैं। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। या तो आप अपने लिए दुआ करें या कोई आपके लिए बहुत इस वक्त शिद्दत के साथ दुआ कर रहा है, और आपको इट्स अबाउट टू रिलीज़ सम नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी या अपने अंदर की नेगेटिविटी होता है ना, कुछ हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ होती है जो कि चल रही होती है, बट इट्स ऑल अबाउट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अलग करना है, अपने आप से दूर कीजिएगा, अलग कीजिएगा। अपने खुराक को जो आप खा रहे हैं, कुछ ऐसा है
आर यू ईटिंग समथिंग, कुछ ऐसा है अपने बहुत देखिए आप इस वक्त क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। इट कुड बी एनी, क्या है, एडिक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ है मुसलसल है, बॉडी में आपकी कुछ है, उसको थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए, उसको ठीक करना है आपको, उसको ठीक करना है। ओनली यू कैन डू दिस। अपनी विल पावर से विलिंगली अगर आप करना चाहते हैं तो वो दूर होगा, अदरवाइज ऐसे ही कुछ चलता रहेगा। लोग इस वक्त आपके बारे में बातें बहुत करें, कुछ ऐसी बातें आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, कुछ आपके बारे में हो रही हैं, विच यू नीड टू वॉच आउट। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वाइजली इस चीज़ को हैंडल कीजिए। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त रिन्यू है, नया हो रहा है, कुछ इस तरह के मामले भी हो रहे हैं। और दो यू आर, अच्छा आप कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं किसी चीज़ को, क्या है, पार्टी टाइम चल रहा है भाई, पार्टी टाइम चल रहा है, सेलिब्रेशंस चल रही हैं और यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, या आप किसी चीज़ की सेलिब्रेशन कुछ वक्त से पहले तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वक्त से पहले किसी चीज़ को वक्त से पहले किसी चीज़ को सेलिब्रेट मत कर लीजिएगा और थोड़ा सा तरीके से संभाल के चीज़ों को लेकर चलिएगा, क्योंकि किसी चीज़ के बिल्कुल क्या है, नया आगाज़ है, नई चीज़ है, नई रूटीन है। एक्सरसाइज कीजिए, कोई योगा कीजिए, क्या है, अपनी आपको इस रूटीन में लेकर आइए। बेटे इट्स इम्पॉर्टेंट अबाउट योर हेल्थ, अपने आप को थोड़ा सा हेल्थ वाइज रूटीन में चीज़ों में लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। अपने आप को अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार, शाइस्तगी, इन सब चीज़ों को लेकर आइए। मे बी थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी इन चीज़ों की क्या कहते हैं, कमी हुई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेजेस, लव मैसेज जनाब, लव मैसेज क्या है। ओके अपने आप को थोड़ा सा लाइट में रखिए, लाइट में लेकर आइए, या अपनी फीलिंग्स को, जो आपकी इतनी हार्श फीलिंग्स हुई हुई हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, हील कीजिए। सो अपने आप को समटाइम्स लाइट में लेकर आना, क्या है, आप थोड़ा सा डे लाइट में अपने आप को ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए इन अ गुड वे, और मैच्योरिटी के साथ बहुत सी चीज़ों को हैंडल कीजिए। You have to do this. Now color of this week is dark blue. Color of this week is dark blue. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 21 को ही लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, जिसके असरात इम्पैक्ट इस हफ्ते से क्या स्टार्ट, बल्कि पिछले कुछ अरसे से ही शुरू, लेकिन लगेगा ये 21 को। इस वीडियो के शुरू में मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, मुकम्मल तौर पे आपको बता दिया है कब लगेगा ग्रहण, क्या होंगी तफसीलात। वीडियो को आपने शुरू से लाजमी देखना है। आपके ही लगन में चलेगा ये जो ग्रहण है लगेगा, तो असरात आपके ऊपर तो सबसे ज़्यादा आएंगे। और अभी क्या है, किस तरह से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो देखिए, एक तो सूरज यहाँ पे, मरकरी यहाँ पे, आपके अपने घर का मालिक यहाँ पे, ये ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने जा रहा है। और हर दफ़ा का ग्रहण कोई ना कोई मामलात को लेकर आता है। इस दफ़ा का ग्रहण ये साल का आखिरी ग्रहण, और ये मुकम्मल लाइफ का पैटर्न चेंज करेगा। वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, आपकी वर्क रूटीन हो, और बहुत सी चीज़ें जो कि इंसान इससे पहले रियलाइज़ नहीं कर रहा होता, तो उसकी एकदम से अवेयरनेस है, रियलाइजेशन है। और सूरज यहाँ पे कमाल ही करता है कि आपको अथॉरिटेटिव भी बनाता है, आपको एक हैसियत में भी लेकर आता है,
और छोटी सी की हुई मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक भी साबित हो सकती है। सो एक तो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स नो डाउट नो वंडर बहुत मैटर करते हैं, लेकिन एक छोटा सा टिप है यूँ कह लीजिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपने कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले सोच समझ के करना है, ध्यान से करना है। लेकिन नो डाउट यहाँ पे आप करेजियस बहुत ज़्यादा होंगे। वो एक होता है ना कि अपने अंदर भी एक बादशाहत आ जाती है और इंसान सोचता है कि बस ये जो मैंने किया है मैंने करना है। और बहुत सी चीज़ों में आप लीड भी करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है जिसकी इससे पहले शायद इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि अच्छा मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ भी हैं। वो क्वालिटीज़ उजागर होती हैं और आपके अंदर बिल्कुल होंगी और वो आप उसको समझेंगे कि और एक कामों में इंसान एक बिल्कुल नया रुख, एक नया पैटर्न भी अपनाता है विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। फ़ौरन कभी कभी उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं और कभी कभी कुछ अरसे के बाद आते हैं, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये अब आपकी लाइफ का एक डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बिल्कुल शुरू हुए हैं और रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला बेशक ज़रूर देता है। दुआ करते रहना चाहिए और इसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, असरात कह लीजिए, बिल्कुल आएंगे। एक चीज़ जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन बहुत सी चीज़ों की होगी कि हु इज़ गुड फॉर मी, हु इज़ नॉट गुड फॉर मी। आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपकी फैमिली सर्कल हो, कुछ भी हो, स्क्वीज़ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसको कि आपको बहुत क्या को सोच समझ के आगे की तरफ लेकर चलना है और ये भी समझना है, सोचना है कि किस चीज़ को किस तरह से मैंने कहते ना कि आगे की तरफ इस तरह से लेकर चलना है कि बाउंड्रीज़, कुछ बाउंड्रीज सेट बाउंड्रीज़ आपको करनी है, बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी है अपने लिए भी, जो कि आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपकी अपनी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। यस, बहुत सी चीज़ें वापस आएंगी, रिकवर होंगी, वो चाहे आपकी सेहत हो, आपके बहुत से मामला हो, आपके फाइनेंसिस हो, बहुत चीज़ों को आप परफेक्ट करना चाहते हैं जो इससे पहले आप नहीं कर सके हैं। होता ना कि कोई डिसकनेक्ट हो जाता है इंसान किसी चीज़ से, किसी मामले से। आपका रिस्क भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रिकवर करेंगे, बेहतर करेंगे और ख़ुद से ये कोशिश करेंगे। सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा, या आपकी सेहत है या समवन हु इज़ नॉट वेल एट योर होम, आपके घर पे कोई नहीं है, ठीक नहीं है, सेहत उसकी अच्छी नहीं है, और समवन जो कि आपके लिए एक बिल्कुल फादरली फिगर की तरह है, बड़ा है, फादरली फिगर की तरह है, सपोर्टिव है, यू आर क्वाइट क्रिएटिव, आप क्रिएटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। मेरे के लिए आपके लिए बहुत सी चीज़ें आपके मुताबिक, जिस तरह अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें आपके मुताबिक कर रहा है जिसको इस वक्त आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए बहुत सी चीज़ों की एक नई बुनियाद है, नई चीज़ें हैं, नई बुनियाद है, लेकिन वो एक उसका कंप्लीशन सी आपको मिल रही है, कंप्लीट चीज़ें हो रही है। जैसा किसी को दुआ नहीं कंप्लीट हो जाती है, दुआ मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही होती कि उसको आप अभी शायद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और वो सेलिब्रेट करने की कोई ऐसे कोई बात नहीं बन रही है, कोई ऐसी कोई वजह नहीं बन रही है, बट डेफिनेटली बनेगी। आप कुछ इस वक्त समवन इज़ हु इज़ इनसिक्योर विद यू, समवन इज़ वेरी मच इनसिक्योर, क्योंकि ऐसे किसी शख्स का भी क्या है, ख़त्म है, ख़त्म है, मामला ही ख़त्म हो जाना, जो कि क्वाइट इनसिक्योर, वो आपको बार बार विक्टिम भी बनाता है, विक्टिम बनाते हुए दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगा, और अपने आप को क्या है, आपका सोलमेट कहता है, मोहब्बत का इजहार करता है, और आपसे अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है। बी केयरफुल बिकॉज दैट पर्सन इज़ ऑलवेज क्या है, कोई सिंपैथी, बार बार पैथेटिक किस्म की बातें करता हुआ आपकी ज़िंदगी में दोबारा आता है। सो इसको दोबारा से सोचिए, थिंक इट थॉरली, और जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। अपनी बातों को कम कीजिए और इस वक्त महसूस ज़्यादा कीजिए, अपनी पॉजिटिव साइड पे फोकस कीजिए, और बहुत सी चीज़ों को आपने ख़ुद से टेकअप
करना है और जो भी इनसिक्योरिटीज़ और जिसकी भी इनसिक्योरिटीज़ है उसको अपनी ज़िंदगी से एक साइड पे कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली कुछ अच्छी मामला चीज़ें बिल्कुल होंगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। येस, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ एंड येस यू आर द ओनली वन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक न्यू फेज़ है, ग्रोथ है, माइंड चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, विच इज़ एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और डिलीट कीजिए बहुत से ऐसे वर्ड्स को, इनफैक्ट वर्ड्स को, थॉट्स को, और जो नेगेटिव बोलता भी है ना आपके सामने उसको भी अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। पॉजिटिव वर्ड्स को लेकर आइए, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आइए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, कोई नया रास्ता अपनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 21 को ही सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके हवाले से मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे बहुत डिटेल में बात की है। प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, आप लोग के लिए भी इंफॉर्मेशन है, ना सिर्फ आपके हवाले से है, ओवरऑल जो सिचुएशन है दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। सो उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके हवाले से देखा जाए तो आपके 12वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक लाइफ का या आपकी ज़िंदगी का पूरा एक सिचुएशन को चेंज करने जा रहा है। और ये सिचुएशन कोई अभी से नहीं है, जब से ये पिछला ग्रहण जो कि चांद ग्रहण लगा था तब से ही है। और ये पूरा सितंबर का महीना, जब से सितंबर का आगाज़ हुआ तब से ही कह रही हूँ, सितंबर का महीना बड़ा ही अहमियत रखता है। टोटल लाइफ का सिनेरियो पैटर्न चेंज करने जा रहा है। मगर ये जो 12वां घर होता है ये बहुत से ही मामलात को चेंज करता है। अच्छा, इसमें कुछ अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ सिचुएशन बहुत बुरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ मामलात आएंगे ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि अपनी जगह को सुन कहते हैं, अपनी जगह को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी में ना आपको एक जगह छुड़वाता है, ये छुड़वाता है। आपका घर हो, मुल्क हो, कुछ भी हो, जो लोग ख़ास तौर पे हिजरत करना चाहते हैं, इमिग्रेशन ले रहे होते हैं, इस प्रोसेस में होते हैं, तो ये एक प्रोसेस को, इस चीज़ को, इस रूटीन को एकदम से ये डिटैचमेंट होती है बेसिकली। तो अपनी जगह से ये आपको दूर लेकर जाता है, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली अ गुड साइन। अब उसमें कई दफ़ा इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ पैटर्न्स ऐसे आए होते हैं। यहाँ ये एक, इसको अगर यूँ भी मैं कहूँ कि आपके अपने अपने जायचों पे भी बहुत सी चीज़ डिपेंड कर रही होती है। दूसरी अहमियत वाली बात, मंगल यानी कि मार्स आपके लगन में बैठा हुआ है, जो कि आपके रिलेशनशिप जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट में है, थोड़ा सा ज़रा डेंजर जोन में ज़्यादा लेकर जाएगा। वहाँ पे आपको ख्याल करना है, रिश्तों को ख़त्म एकदम से नहीं करना है, स्पेशली वो पैटर्न्स जो कि बहुत देर से गड़बड़ में गए होते हैं, आप लड़ झगड़ रहे होते हैं और ये बात डिवोर्सेस तक अगर जाती है, रिश्तों को ख़त्म करने पे जाती है, तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। ऑन द अदर साइड, लास्ट मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था, जो लोग नए रिश्तों में जा रहे होते हैं, नए कमिटमेंट्स में जा रहे होते हैं, सिंगल होते हैं, उनके लिए उतना ही बाइस रहमत बन जाता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे नए रिश्ते, नए पैटर्न्स बिल्कुल आएंगे, नई कमिटमेंट्स आती हैं, माजी से रिलेटेड भी कुछ लोग आते हैं, बट ना इट्स योर विल, कह लीजिए आपकी चॉइस है कि आप किसको भी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये पूरा आपको घुमाता फिराता है।
पूरा दिमाग को घुमाता फिराता है। बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने होते हैं। माजी की बहुत सी मिस्टेक्स भी, आपकी अपनी मिस्टेक्स आपके सामने आती हैं, आपको रियलाइजेशन होती है बहुत कुछ चल रहा होता है, मगर प्लीज़ काइंडली गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़ व्हेन इट्स अबाउट आप नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, तब भी इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको लाइफ में एक नया कष्ट मिलेगा, एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई सीरीज़ है, बिल्कुल उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। बैलेंस, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज आई सेड, बैलेंस करना है। गिल्टी फीलिंग आपको खुद अपने लिए भी आ रही है, बहुत सी की हुई चीज़ों के लिए भी आती है, लेकिन करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन है। फॉरगिवनेस रखिए, बहुत से लोगों के लिए रखिए, माफ़ी तलाफ़ी रखिए। अपना रिश्ता बेसिकली आपका रिश्ता क्या है, आपके बड़ों के साथ है, फैमिली साइड पे है, समवन इज़ इन पेन। आप एक घर में क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई पेन में है, मदर साइड है, मदर फैमिली है, बट किसी को कोई पेन आई हुई है, कोई तकलीफ़ में है, कोई प्रॉब्लम में है। अपनी वर्थ को यहाँ पे समझिए, वैल्यू कीजिए, वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर इमोशंस। अपने आप को समझिए, अपनी लाइफ में अपने डायरेक्शन को समझिए, कौन क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है। क्योंकि इस वक्त आपके ना कहते हैं कोई कान में हर वक्त कोई बातें करता है, आपको कोई डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पास्ट मिस्टेक्स है, उनसे लर्न करके सबक खुद से पढ़ा हुआ जो आपकी रियलाइजेशन है, आपको उसके मुताबिक आगे की तरफ चलना है, समझना है, देखना है और चूज़ योर ओन, जो कहते हैं अपने पैटर्न्स को। क्योंकि आपकी लाइफ में मुसलसल पैटर्न्स की रेपिटिशन है, बार बार वो रेपिटिशन है और आपको उसके मुताबिक आगे की तरफ चलना है। फाइनेंसेस इस वक्त उसमें भी आपको बैलेंस रखना है। कुछ आता है और क्या है फिर चला जाता है। पैसों के मामलात भी कुछ आपके ऐसे चल रहे हैं। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कौन है, कोई पावरफुल पर्सन बिल्कुल यहाँ पे आया है जो कि आपके लिए बड़ा अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है। बाउंड्रीज आपको ही सेट करनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और कुछ अपने मामलात में भी अपनी बातों को अपने हद तक रखिए। आपकी पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग नाउ डेज। कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं, कोई बात ऐसी कर रही हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। आपने अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज। मून मैसेज क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, इट्स बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी नए से आपकी मुलाकात है, अब इसको डेटिंग कह सकते हैं, मुलाकात कह सकते हैं, और कोई अच्छी सी प्लानिंग आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जिस भी आप, कोई पर्सन है जो कि आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है और बहुत हाईली सेंसिटिव इंसान है, बहुत हाईली सेंसिटिव इंसान है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंट आंसर। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपने पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 21 को ही लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, जिसके बारे में इस वीडियो के आगाज़ से मैंने बहुत डिटेल से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, आपके हवाले से भी है, दुनिया के हवाले से, मुल्क के हवाले से, हर तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके टाइमिंग्स भी एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो को आपने आगाज़ से ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब
इस हफ्ते में आप लोग के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि अब ये आगाज़ हो गया है ग्रहण का और ये कुछ हफ्ते पहले महीनों बाद तक इसके असरात रहते हैं। आपके लगने जा रहा है ये 11th हाउस में। अब 11 घर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही स्पेशल हाउस होता है। जब हम 12 घर होते हैं, 11th हाउस इज़ अ वेरी स्पेशल हाउस। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ों का आगाज़, बिगनिंग है, बहुत सी चीज़ों की बिगनिंग है। यहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स हैं और इसके एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें भी हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लरिश होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको अपनी अहमियत चीज़ों का ही पता चलेगा। बेसिकली जिस मैं कहती हूँ एक चीज़ का अख्ताम होता है, एक चीज़ का आगाज़ होता है। सो यहाँ से बहुत सी चीज़ों के आगाज़ है। लेकिन अब आपने यहाँ पे करना क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि मैंने अपनी चीज़ों के आगाज़, चीज़ें, रूटीन, लाइफस्टाइल, बहुत सी चीज़ें कैसे उसको संभालना है, तरीक़ाकार कैसे तब्दील करना है, तरीक़ाकार अब पकड़ना क्या है। सो आगे की तरफ मामलात को लेकर कैसे जाना है। जो लोग तो बहुत बड़े ओहदों पे होते हैं, पहले तो ज़रा उनकी बात कर लीजिए। जो बड़े ओहदों पे होते हैं, अपने कारोबार को खुद संभाल रहे होते हैं, अपनी कंपनीज़ के सीईओज़ होते हैं, एकदम से शिफ्ट ज़रूर आएगा। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी हो सकता है चेंज करना पड़े। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीज़ों में गड़बड़ हो रही है, आपके सामने गड़बड़ें भी आएंगी। जो आपके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनके हवाले से भी आपको कुछ चेंजेस लेने पड़ेंगे। सो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आपके सामने ऑलरेडी एक्सपोज हो रहे थे, हो रहे हैं, होंगे। सो चीज़ों की रूटीन को आपने खुद संभालना है, वाकई ही बॉस बनना है। एंड सेम गोज जो आपके अपने घर के मामलात होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से बहुत सताएंगे, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको समझना है, तरीक़ेकार को चेंज करना पड़ेगा। और ये अथॉरिटी चाहे आप ले ना ले, ये आपको संभालनी ही संभालनी है, पड़ेगी ही पड़ेगी। बड़े तरीके से आपको इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। ये तो चूँकि एक जनरल रीडिंग है, जब आपकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उसमें मज़ीद आपको तफसीलात बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल जायचा होता है। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, यहाँ पे आपको निभानी है, लेनी पड़ेंगी, वो आकर ही रहती हैं। बाकी जिन लोगों के कोई इनहेरिटेंस मामलात चल रहे होते हैं या कोई आप प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में है, क्योंकि आपको यहाँ पे हम कहते हैं ना कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। आपका घर हो, काम हो, आपकी जैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, अगर मैं इसको बड़ा मुख्तसर करके कहूँ तो आपको उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। पहला कार्ड आपका ना बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि बहुत से मामलात क्या है आपके क्लोजर है, ख़त्म हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा आपको, इट्स नॉट कि मैं आपको कोई डरा रही हूँ, मगर फिर से कहूँगी, जहाँ पे भी आप जिस भी पोजीशंस पे हैं, जिस भी आप ओहदों पे हैं, पोजीशंस में हैं, घर में अगर आप खुद बड़े हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, इट कुड बी अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो घर में जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा सा उनका ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। अगर उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी टेक केयर कीजिएगा। आपको उनके करीब रहना है, यूँ कह लीजिए, मैं बड़े तरीके से आपको बता रही हूँ, उनके करीब रहना है। और आपको ईमानदारी के साथ बेसिकली यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि चलना है। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर निभाइएगा बड़ी ही ईमानदारी के साथ। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेस होना है। और क्योंकि एकदम से डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की आ सकती है, इनफैक्ट आपके ओहदों में भी आ सकती है। या तो कोई बहुत अच्छा ओहदा मिलेगा, या आप अपने ओहदों से एकदम से हट सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह के करीब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ना ट्रिकी लोग, ट्रिकी सिचुएशंस, ट्रिकी मामलात मिल रहे हैं। कुछ चीज़ों की तो आपको समझ भी आ रही है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ है इस तरह का मामला। आपको वाइजली चलना है, विजडम से काम लेना है,
और अपनी अक्ल को इस तरीके से लेकर चलना है कि आप फिर से अगले मामलात को संभाल सकें, रादर देन कि कोई आपके काम को, आपके मामलात को संभाल जाए, यानी कि आपकी पोजीशंस को ले जाए, आपके मामलात को संभाल जाए। और ऐसा क्योंकि ऐसा लगता है कि माजी में कोई ऐसा पैटर्न ऑलरेडी आप फेस कर चुके हैं, जो कि माजी में कोई आपकी ऐसी चीज़ को, ऐसी पोजीशन को, ऐसे मामलात को ओवरटेक कर चुका है। आपके साथ कोई ऐसा क्या कहूँ, प्रॉब्लम आपके साथ आ चुकी है और आपको कोई ऑलरेडी किसी मामले में जैसे हरकत किसी की हो और कसूरवार आप हो, हरकत किसी ने की हो और गिल्टी में या उसका जो जुर्म है वो आपके सर आया हो। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, होल सिनेरियो। अच्छा जी, यहाँ पे एक और जो चीज़ सामने आती है विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव सोच आपको आ रही है और आप बातचीत करने में काफ़ी बेहतर हुए हैं, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। मे बी आपका प्रोफेशन ही ऐसा है। और फिर से ख्याल कीजिएगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ एनिमीज़, अब इसको मैं हासदीन कहूँ, दुश्मन कहूँ, कुछ भी कहूँ, जो कि इस वक्त इस कोशिश में है कि आपसे फिर से कोई मिस्टेक हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, मेडिटेट योरसेल्फ, और साथ साथ इसको मेडिटेशन भी कीजिए, मेडिटेट भी कीजिए और साथ साथ अपने खूब सदकात भी दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप दो लोगों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री है, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लाइकिंग से लव की तरफ आप दोनों के मामलात बिल्कुल जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को क्लियर रखिए बहुत सी टॉक्सिक एनर्जी से और ख़ूबसूरत और अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में यानी कि 21 को लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, जिसके हवाले से वीडियो के आगाज़ में मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को शुरू से देखिएगा। आप लोगों के 10वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक तो अपने आप में 10वां घर बड़ा अहम होता है और जब ये ग्रहण यहाँ पे लगे तो सूरज का यहाँ पे होना, 10वें घर में होना वैसे ही को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। 10वें घर की पोजीशन को बहुत अच्छी नहीं होती है सूरज के हवाले से, यानी कि सन के हवाले से। यहाँ पे ग्रहण का लगना, फिर यहाँ पे और भी प्लैनेट्स का होना, उसके एक कुछ मिला जुला सा रुझान आपको मिलेगा। कुछ चीज़ों में आपको बहुत ख्याल रखना है। एक तो अपने काम के हवाले से कोई बड़े नए स्टेप, कोई बड़ी चीज़ें, और अभी अगले कुछ अरसे तक आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। एक तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये आपकी जर्नल रीडिंग होती है। फिर अक्सर लोग पूछते हैं आप लगन से बताती हैं, मून से बताती हैं, तो भाई बार बार एक्सप्लेन भी करती हूँ। पहले आपको मेरी रीडिंग अपने लगन से देखनी होती है, फिर मून से देखनी होती है, फिर अपने सन साइन से देखनी होती है। तो टोटल अगर इसको मैं यूँ कहूँ कि आपको 100% इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में है, बड़े ओहदों पे है, अपने घर में एक ऐसी हैसियत जिसको हम सरबराह के तौर पे कहते हैं। तो कोई बड़ा डिसीजन, चीज़ें जल्दबाजी के डिसीजन, इस तरह की मामलात को नहीं करना है फौरी तौर पे। आपसे यहाँ पे ना जज्बात में आके गलत फ़ैसले हो सकते हैं। और अपनी कंपनी के अगर आप CEOs हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अपने अंडर जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके हवाले से एकदम से कोई फौरी तौर पे बड़े जल्दबाजी वाले फ़ैसले नहीं करने, इसको निकाल दो, इसको रख लो, ऐसे कर दो, इस तरह की चीज़ें फौरी तौर पे
नहीं करनी है। अपने कारोबार से रिलेटेड कोई बड़े फैसले, कोई बड़े डिसीजंस नहीं करने हैं। यहाँ पे रुक जाइए, ठहर जाइए। ये वक्त आपके लिए एकदम से उलझाव को लेकर आ सकता है, यानी कि आप सुलझन अपनी तरफ से सोच रहे होंगे लेकिन एकदम से आप उलझ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं रिलेटेड टू जहाँ पे आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ की बात है। तो यस, ये आप लोगों के लिए अच्छा पैगाम, अच्छे मामलात को लेकर आ सकता है। उस सूरत में भी यू गाइज नीड टू डू अ कंपैटिबिलिटी। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है। मज़ीद अगर आपको कोई तफसीलात चाहिए, समझना है कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं शादी से पहले, शादी के बाद, कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ हो तो प्लीज़ काइंडली मेरा जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस पर आप पूछ सकते हैं। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के लिए आएगा। ट्रैवल से रिलेटेड कोई नए मामलात, कोई नई चीज़ें, या यूँ कह लीजिए कि कोई नए कारोबारी सिलसिले भी हो सकते हैं, नई ऑप्शंस भी आ सकते हैं अपने मुल्क में बैठे हुए। समटाइम्स कोई जॉब के लिए कोई अच्छे आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं। ऐसी चीज़ों का आगाज़ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जॉब्स हैं, वर्क रिलेटेड में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, बट ऐसा पॉसिबल है कि वो बहुत अच्छी ऑप्शन ना हो। फिर आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। और ये आपकी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड भी इशू है, और इधर आपको कोई सदमा मिला है, आपको कोई क्या है, रिजेक्शन आई है, किसी की तरफ से आई है, एकदम से आपको कोई सदमा मिला है, और या आपके कोई हेल्थ में ऑलरेडी कोई इशू चल रहा था और उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हुए हैं। बिकॉज़ हेल्थ इशू क्या है, आपका बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से उसमें कोई प्रॉब्लम है, वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ इशू आपको आता रहता है। आपको कोई ओहदा है, कोई आपको कोई सीट मिली है, कोई ओहदा मिला है, या आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, या इसको मैं फ़ाइट नहीं कहूँगी, बट आप किसी चीज़ की कोई ओहदा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर फाइटिंग फॉर दैट ओहदा, कोई कुर्सी है, कोई सीट है, और वो कभी जाती है कभी आती है, कोई ऑप्शन जा रही है आ रही है, और आप उसके लिए पूरी आपने कोशिश की हुई है। कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सीट के लिए, और ये मुझे पता नहीं क्यों कोई सरकारी टाइप कोई ओहदा, कोई सीट, कोई इस तरह से लगता है। अच्छा जी, यस, आप पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग, कुछ नई एजुकेशन, कोई नई स्टडी, कुछ आपने नया पढ़ना शुरू किया है, और ये आपने अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, अपने पहनने पे, अपने मिजाज पे, और सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। यू आर ईटिंग अ लॉट नाउ डेज, उल्टा सीधा कुछ खा पी रहे हैं, सेहत का ख्याल रखें। स्पेशली अपने क्या कहूँ, पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन, पेट, मैदा, कुछ इससे रिलेटेड, क्योंकि कोई पुराना मर्ज़ है, क्या है वो, दोबारा आपको ट्रबल दे सकता है, और कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दोबारा आ सकती है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, लोगों को कोई बातचीत ऐसे कर रहे हैं, इसको स्टोरी टेलर में कहूँ या आप कोई ऐसा लेक्चर दे रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक बड़े प्यारे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा है जिससे लोग महजूज़ होते हैं। और अभी कोई ऐसी इस्लामिक बात है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई अवेयरनेस है, कोई अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इट कुड बी ऑन एनी सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट, या आप ऐसी कोई बातें सुन रहे हैं जिससे आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यू फील वेरी रिलैक्स, गुड, और आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट मी, मेरी ज़िंदगी की कहानी है, यू आर फीलिंग वेरी गुड, और थोड़ा सा हील हो भी रहे हैं, बट आई थिंक आपको मज़ीद हील होने की ज़रूरत है। लाइफ पाथ आपका काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, स्पिरिचुअल हुआ है, बेहतर हुआ है, और किसी की बातों को सुनना ना आपको ऐसे लगता है जिस तरह यू फील वेरी रिलैक्स, गुड, आप बड़ा अच्छा
महजूज होते हैं किसी की बातों से। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। ओके जी, फेथ रखिए, जो भी आप आजकल ड्रीम कर रहे हैं, ख्वाब देखते हैं, अच्छे के ख्वाब देखते हैं, उसके ऊपर फेथ बिल्कुल रखिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। कोई बहुत कोई बहुत ही एम्पैथी लेता है, और उसको मैं क्या कहूँ, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, जो भी है वो चार्म्ड पर्सनालिटी है, और उससे आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज ज़रूर रखनी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अटेंशन पे कीजिए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं या जो भी आप चाह रहे हैं उन पे गाइडेंस भी लीजिए। आपको आहिस्ता आहिस्ता जवाब मिलते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला समहाउ दुआएं सुन रहा होता है, वो हमें समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन आहिस्ता 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 आपको ये सब बातें जो आप ख्वाब देखते हैं, जो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी हकीकत समझ आना शुरू हो जाएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इफ़ यू बिलीव, जितना आपको यकीन होगा, जो भी आपने सोचा है उस पर आपको यकीन भी रखना है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 21 को ही लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, जिसके हवाले से वीडियो के आगाज़ में मैंने बड़ी तफसीलन आपको बयान कर दिया है। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सूरज ग्रहण के हवाले से जो भी तफसीलन मैंने बात की है, हर डिटेल बताई है, आपको समझ में आ जाए, और साथ अपने हवाले से भी समझ में तब ही आएगा, यानी कि एक वीक का जो मामला है तब ही समझ में आएगा जब आप शुरू से देखेंगे। आपके 9th हाउस में एक ग्रहण लगेगा, और इस हफ्ते से ही समझ लें कि उसके इम्पैक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ना सिर्फ कि उस डेट पे आते हैं, बल्कि कुछ अर्सा पहले और बहुत अरसे बाद तक उसके असरात रहते हैं, बल्कि ये सिलसिला कुछ चांद ग्रहण से ही समझ लें शुरू हो गया। सितंबर वॉज अ वेरी वेरी ट्रिकी मंथ, आई मस्ट से। इसी तरह से कुछ मामला पूरे सितंबर में ही रहे हैं। आपके 9th हाउस में लगेगा, कुछ चीज़ें आपको यूँ समझ लीजिए कि ये इंटरनल फीलिंग होती है ना इंसान की, जिसमें उसका स्पिरिचुअल एक जो मामला चल रहे होते हैं, अल्लाह के साथ चल रहे होते हैं, अवेयरनेस आती है बहुत से मामलात में। इसकी आपको इंडिकेशन भी हो रही होगी, आपको समझ भी आ रही होंगी। बहुत सा इंसान का रास्ता, इंसान का पाथ, जो वो अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन को अपनाता है। अब इसमें दो तरह के पहलू आते हैं। कुछ लोग तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। दो चीज़ों को आपने समझना है। जो इंसान पहले होता है ना, जो भी, ये बेसिकली आपका कारमा ही होता है, यूँ समझ लीजिए कि आप जब पहले चल रहे होते हैं, जिस पाथ पे चल रहे होते हैं, तो उससे आपको या तो बहुत अच्छा एक अल्लाह की तरफ रुझान, स्पिरिचुअलिज़म, आप या तो उस तरफ बहुत चल पड़ते हैं, या इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड भी कर रहा होता है। कुछ आपको डायरेक्शन भी मिलती है, कई लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कि फ़ौरन इन्हीं दिनों में मिलेगी, कुछ आगे का अर्सा होगा, और कुछ लोगों को कुछ अरसे के बाद मिलती है। ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है। एक तो ये एस्पेक्ट इसका बनता है, जो आपका ये ग्रहण वाला मामला है। दूसरी चीज़ क्या होगी, गाइडेंस मिलेगी। अब ये गाइडेंस क्या होती है, समटाइम्स बाप की तरफ से आती है, आपको बहुत अच्छे कुछ मामलात मिलेंगे। इसमें आपकी मालो दौलत भी होती है, जिस तरह इनहेरिटेंस में कुछ आ गया। आपको विरासत में क्या मिलता है, बाप की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से आदाब भी मिलते हैं, बहुत अच्छी बातें भी मिलती हैं, अखलाक भी मिलता है, बहुत कुछ है। फिर उस पर अमल करना, एक होता है कि मिल गया, एक होता है अमल करना। ये बड़ी डीप सी बात ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। और फिर एक होता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इधर आप चाहें
ना चाहें। आप सब लोग होता है ना कि हमें पता भी होता है, हमने करना भी है, लेकिन हम उसको करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन इधर आपको करना पड़ेगा। आप पे ड्यूटीज़ आनी ही आनी है। बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ ड्यूटी। ये आप पे ड्यूटीज़ आएंगी और आपको उन ड्यूटीज़ को निभाना ही पड़ेगा। ये ड्यूटीज़ का वक्त है भाई, ये ड्यूटीज़ हैं। आपको कुछ डायरेक्शंस भी मिलेंगी, ड्यूटीज़ भी आएंगी और आपको उसको निभाना ही निभाना है। अब जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, that is absolutely great for you. So you have to follow that, you have to do that. आपको वो करना पड़ेगा। और बेसिकली तो हम जो भी सीखते हैं अपने घर से सीखते हैं, वालिदैन से सीखते हैं। बात थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने की बात है। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहनुमाई होगी। और अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग कीजिएगा। 9th हाउस बेसिकली होता ही स्पिरिचुअलिज्म, अल्लाह की तरफ। और आप में से बहुत से लोग तो इस चीज़ को बड़े खूबसूरती से एक्सेप्ट भी करेंगे, चलेंगे भी, सस्ते भी चलेंगे, फॉलो भी करेंगे। और जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है, स्पिरिचुअल साइड पे होता है, सच अ ब्यूटीफुल पाथ फॉर यू गाइज। बहुत खूबसूरत ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है जनाब आप लोगों का। और जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, ट्रैवलिंग की तरफ, कोई आपका मामलात है, कारोबार है, काम है, आप एक जगह पे बैठे हुए हों और काम किसी दूसरे मुल्क में, शहर में, ख़ास तौर पे अपनी जगह से दूर कोई करना चाह रहे हो, बड़े अच्छे मामला बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आप कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, 2 कार्ड्स आर हियर। बहुत सी क्या है, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उतना ही आप इंजॉय भी करें। दो चीज़ें हैं। बेसिकली आप अपने माइंड को शायद कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको आ रही हैं, क्या ख्वाब की सूरत में आ रही हैं। ख्वाब भी है, कभी कभी खुले ख्वाब है, यानी कि आंखें जब खुली हुई होती है ना, और उस तरह के ख्वाब है। रियली यू आर ड्रीमिंग अ लॉट नाउ डेज, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में चेंज है और आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है। इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड यू नो आपको अवेयरनेस आई है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आई है, अपने पार्टनर के बारे में आई है। यू आर नॉट एग्रीड विद दैट पर्सन। आप एग्रीड बिल्कुल नहीं है, ना उसके ख्यालात से, ना बातों से, बट ये आपके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। आप एग्रीड नहीं करते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस वक्त। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है इस वक्त, और ये शायद प्रेशर है इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मगर इस वक्त आपको फिर मैं कहूँगी इल्यूजन्स बहुत। अब कोई आपको कहेगा आप इल्यूजनरी हो गए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इल्यूजन्स में हैं, ऐसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद इसलिए आपको ऐसा कुछ आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। थोड़ा सा आपके अंदर करेज भी आ रहा है, मज़ीद आपको करेजियस होना पड़ेगा। अपनी बात कहनी है, मनवानी शायद नहीं है, लेकिन कहनी इस वक्त ज़रूर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू आर ऑल क्या है, टाइड अप, आप बंधे हुए हैं। ये बंधना आपका ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको चेक करना है। और वही बात है कि आप इस वक्त हमें इसको सजदे में जाएं, इबादत करें, खूब इबादत करें, मगर जैसे आप कंफर्टेबल हो। अल्लाह से बात करें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, बात करें, कन्वर्सेशन विद अल्लाह, बातचीत कीजिए, अल्लाह से बातचीत कीजिए। आपकी सुनवाई डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना, कभी कभी डायरेक्ट सुनवाई हो रही होती है, तो बिल्कुल होगी। अपने फाइनेंसिस का बहुत ज़्यादा ख्याल करिए, क्योंकि इस वक्त आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल यहाँ पे होगा। अच्छा, आप कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जाते हैं। जो हो रहा है इस वक्त आपके साथ, जो आपका लाइफ पाथ चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इससे परेशानी की कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बातचीत कीजिए। आपका ना, इसको थर्ड चक्रा या थ्रोट चक्रा कहते हैं, आपका वो एक्टिवेट होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बातचीत कम करते हैं तो आपका ये चीज़ बेहतर होगी। ना लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज। कोई आपका नया रोमांटिक मामला भी बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, नया रोमांटिक मामला स्टार्ट होगा। अपने इमोशंस को इस वक्त बेहतर कीजिए। ओके जी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएंगे
आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी सिचुएशन है ये इसमें आपके लिए, जो भी सिचुएशन है इसमें आपके जो प्रीवियस लाइफ टाइम मामलात हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और आपने मगर याद रखना है, लाइफ में जो भी पहले हुआ है उसको याद भी रखना है, उसको रिलीज़ भी करना है, उससे सबक भी सीखना है और उससे हील भी होना है। सिर्फ उसको इतना ही याद रखना है, ठीक है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, सच अ ब्यूटीफुल आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, रब्ता आप इसी नंबर पे करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते की लास्ट डेट यानी कि 21 को लगने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, जिसके हवाले से इस वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है, डेट, टाइम, हर चीज़, एवरीथिंग। आपने वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखना है। आप लोगों के लगने जा रहा है 8वें घर में ग्रहण, जो कि लिटिल कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से है, अवेयर रहना है, एहतियात करनी है, मोहतात रहना है बहुत सी चीज़ों से, क्योंकि ये आप लोगों को कहते हैं ना, या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे, ये आपको बहुत सी चीज़ों से परेशानी, दिक्कत दे सकता है। और या तो इसको हम कहते हैं कि बहुत सडन गेन्स होते हैं, तो यहाँ जो होता है वो भी चला जाता है। सो यहाँ पे आपने बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। इसलिए इस हफ्ते के आगाज़ में ही यूँ समझ लीजिए कि जब आप ये सुन रहे होंगे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सीधी सी बात है। और अपनी सेहत का, जान का, माल का, हर तरह का सदका ज़रूर दीजिएगा, हर तरह का। ये खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इसको हम कहते हैं कि बड़ी परेशानी, क्योंकि ये 8वां घर जो सा होता है इसको हम ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं, वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस। अगर आप कोई लिटिगेशन में हैं, कोई आपके ऊपर कोई मुद्दा है, कोई किस्सा है, अब ये वाकई ही अदालती कार्रवाई हो, घर में अदालती कार्रवाई चल रही हो, क्योंकि घर में भी तो अदालतें लग जाती हैं, तो ये आपको किसी बड़ी परेशानी में, दिक्कत में। और इसमें ना मैं को मत चलाइएगा कि बस जो मैं हूँ वही ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत से लोगों से कट ऑफ भी कर सकते हैं, डिअटैचमेंट भी आती है। आप एकदम से आप अपनी मैं में बहुत सी चीज़ों को भूल सकते हैं, यानी कि आप कट ऑफ। और दूसरी बात, अब बड़ी अजीब सी बात है ये, जब आपको जिक्र करूँगी, जो लोग ईवल एक्टिविटीज़ में होते हैं या तंत्रिक मंत्रिक में होते हैं या जो कार्य होते हैं, उनके ऊपर भी ये लागू है कि वो भी इस चीज़ से परहेज़ करें। और जो लोग नहीं भी होते हैं, या अगर आप एक्वेरियंस हैं, अब आपने लगन से हैं, मून से हैं, या इनफैक्ट सन साइन से भी हैं, क्योंकि वैदिक में आपको पता है कुछ डिग्रीज पीछे होते हैं प्लैनेट्स, तो आपको यहाँ पे एहतियात भी करनी है। ऐसी चीज़ें भी आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। बी अवेयर, ख्याल रखिएगा। आप लोगों को पता है मैं ऐसी बातें बहुत मोहतात अंदाज में करती हूँ, बट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको अपना ख्याल रखना है, केयरफुल रहना है। हीलिंग्स, रेमेडीज़, सदक़ात, चीज़ें, क्योंकि मैं एक जनरल, आपको पता है कि जब बात करती हूँ तो फिर मैं जनरल वे ही में बताती हूँ। जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो फिर पर्सनल में डिफरेंट तरीके से बात की जाती है। सो अपने सदक़ात, चीज़ें, रेमेडीज़ और जो जिस तरह से भी समझ में आता है, बराहे करम स्पेसिफ़िक चीज़ों में मत जाया करें कि ऐसे करना है, वैसे करना है। जब जनरल की बात हो रही है तो बराहे करम अपनी हस्बे तौफीक चीज़ें जो समझ में आता है कर लें। ये जो आजकल बताया जाता है इतना नाप तोल के ऐसे करें तो इतना ऐसे करें, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो पता नहीं, मुझे किसी ने बताया, किसी क्लाइंट ने, कि किसी ने उनको कहा है कि आप अपने वज़न के मुताबिक इतना पता नहीं क्या दे दें। दैट इज़ एब्सोल्युटली, सॉरी टू से, जाहिलियत। ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इस वक्त में सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगी कि आप हस्बे तौफीक जो आपको समझ में आता है अपने मुताबिक ज़रूर कीजिए, अपनी अक्ल समझ के मुताबिक कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना होता है
कि ये किस तरह से किस हाउस में लग रहा है। मैं इस तफसील में नहीं जाती, फिर लोग बहुत एतराज़ वाले भी कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को प्लीज़ बराह करम अंडरस्टैंड कीजिए और इस लिहाज से अपना सदका दीजिए। किसी भी चीज़ का दे दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। सदका जान माल और अपने यहाँ तक कि अपनी रूहानियत का भी सदका होता है, हर चीज़ का सदका होता है, बच्चों का, हर तरह से बस अपना सदका दीजिए। और स्पेशली आप लोगों को कह रही हूँ, तो ज़रूर अपना सदका दीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के मुताबिक आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, लेकिन आपके ऊपर इतना बर्डन क्यों आया हुआ है, किस चीज़ का बर्डन है? अब ये ट्रैवल आपका वाकई ही ट्रैवल है या आपको इस कोई बर्डन है इस वक्त आपके ऊपर? मे बी यू आर ड्रीमिंग अलॉट। आपको कोई ख्वाब आया है, कोई ड्रीम आपने देखा है। अब ये बर्डन आपके ऊपर क्या है? कोई कर्ज़ है, आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है, कोई कर्ज़ है, या आप एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट है, कोई शिफ्ट आपका बन रहा है, कोई शिफ्ट भी आपका आ सकता है। इस वक्त आप अंदर से आप या शो करा रहे हैं कि आप बहुत पुरसकून है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया को शायद आप कुछ और दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, यू आर टू गुड इन दैट प्रोफेशन, मगर अंदर से ना दिमाग आपका इस वक्त बहुत सी चीज़ों में क्या है, मेसअप चल रहा है, बहुत सी चीज़ों की उलझन है, बहुत सी चीज़ों की परेशानी चल रही है। या तो आपको इस वक्त कोई पैसे आए हैं, पैसे इस वक्त बिल्कुल आपको किसी जगह से पैसे आए हैं, बट क्या है, ब्रेक तोड़ के पैसे आए हैं, या तोड़ के आपने किसी को पैसे देने हैं, क्योंकि इट्स बिट एंड पीसेस में चल रहा है। और किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या वो लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी है, अपने साथ भी है, अपनी ज़ात के साथ भी। ऐसे लगता है जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल है। और ऐसा भी है कि आप इस वक्त यू सो कॉन्शियस अबाउट योर ब्यूटी, और आपको ऐसा, आपने क्या है, कोई ट्रीटमेंट आपने लिया है, और आप कॉन्शियस हुए हुए हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने फाइनेंसिस को। कोई रौला ज़रूर है भैया इस वक्त आपकी ज़िंदगी में पैसों के बारे में। विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और बी केयरफुल, आपके लिए कोई कोई ना आ जाए, कोई इस तरह का मामला ना आ जाए। कुछ लोगों के साथ क्या है, आपने कोई कमिटमेंट की हुई है, कोई पैसों की कमिटमेंट है, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है, कोई कमिटमेंट चल रही है। और पे अटेंशन, आप पीस की तरफ जाइए, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी, इट्स बेटर कि अमन चैन सुकून के साथ आपके मामला तय हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कहता है। कोई बहुत क्या उसे कहना चाहिए, क्लाइमेक्स या कोई चीज़ का अंजाम जो है वो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ज़रा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कंपटीशन है, एनिमी है, ओह माय गुडनेस, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई आपके कंधे पे बंदूक रख के जो है ना, वो मामलात को हैंडल करना चाहता है। और जो भी आपके साथ है, जो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, तो उसका मुकाबला आप ही के साथ भी क्यों है, तो वो बेसिकली आपका हमदर्द तो ना हुआ, तो दुश्मनदारी भी है। और जो भी आपके साथ है, द पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, सो ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, आप अपने आप को सेव करने के लिए अगर पावरफुल बना के रखा हुआ है, स्पिरिचुअली पावरफुल बनाया हुआ है, या ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो उसको
ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, बट आपको ऐसी डिवाइन एनर्जी में रहना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, रहना भी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर सिर्फ यही होगा। आप किसी भी मुल्क में हो, राब्ते के लिए नंबर सिर्फ यही होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 सितंबर से 21 सितंबर की हम बात करेंगे। 21 को ही लगने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, जो कि इस हफ्ते की तो आखिरी डेट बनती है, लेकिन इस ग्रहण के असरात अभी से शुरू, और इस वीडियो को शुरू से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में, आगाज़ में मैंने वजाहत कर दी है कि ग्रहण क्या है, इस ग्रहण के असरात कैसे हैं, हर डिटेल आपको एक्सप्लेन की है, इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब आप शुरू से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस अपने बारे में भी बेसिकली सुनने में वजाहत मिल जाएगी। अच्छा जी, आप लोगों के अब ये 7वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। 7th हाउस बहुत तरह से इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर आपकी पर्सनैलिटी, आपका इमेज, हर तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे एक तो ये चीज़ को, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी एक, जिसको हम इमेज कहते हैं या आपकी पर्सनालिटी कहते हैं, एक तो उस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। आप जो आपकी एक रेपुटेशन होती है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर रेपुटेशन। तो यहाँ पे आप जो भी बात करें, जो भी कहें, जिस तरह से भी कहें, एक तो उस चीज़ को आपने बड़ा बैलेंस में रखना है, मेंटेन करके रखना है। फिर जो आपकी पार्टनरशिप पे अगर कोई काम, कोई आपको कारोबार है, कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब बिल्कुल हो सकती हैं। और आगे जो भी आपने फ़ैसले करने हैं, जिस तरह से भी करने हैं, तो उसको बड़ा बैलेंस करके लेकर चलना है। और जो आपकी लाइफ पार्टनर, या आप शादीशुदा ज़िंदगी अगर गुजार रहे हैं, लाइफ पार्टनर है, तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सिफर से स्टार्ट होंगी। वो आपके आपसी ताल्लुकात है, कुछ भी है, रंजिश चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, तो सिफर से मामलात स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में तो ये अच्छा समझ लें कि वो, जिस तरह हम कहते हैं दिया जलता है ज़िंदगी में, तो नई बिगनिंग्स भी हैं। यहाँ पे आप अपने मामलात को सुलझा सकते हैं, नए तरीके से लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, टोटली न्यू लाइफस्टाइल आएगा। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की शादी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ़ैसले, बहुत अच्छे मामलात भी आ सकते हैं। सो अगर मैं यूँ कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सिफर से यहाँ पे स्टार्ट होगी, बिल्कुल ज़ीरो से नहीं, जिसको कहते हैं शुरू होना, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एफ़र्ट खूब करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिगिनिंग वाली एफ़र्ट्स है, बिल्कुल सिफर वाली एफ़र्ट्स है। एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं, और इसी तरह से आपकी वर्क रूटीन, वर्क सिनेरियो में भी होंगी। जॉब्स वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मामलात आएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने हैं। ये जो ग्रहण लग रहा है ना इस दफ़ा का, ये है बड़ा ही एक ऐसा ग्रहण जो कि ज़िंदगी आपकी बिल्कुल, जिस तरह मैं फिर बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ कि सिफर वाले मामलात हैं। जिस तरह न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चीज़ें, पुराने बहुत सी रूटीन, साइकिल, लोग, बहुत कुछ ख़त्म हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी से बहुत से लोग जाएंगे। और फिर 8वें घर के मंगल को, यानी कि मार्स को नहीं भूलना है। कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी रूटीन को नहीं स्टार्ट करें जिससे समटाइम्स लोग होते हैं ना, वो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं, हालांकि आपने कुछ किया नहीं होता। तो ऐसी किसी उलझन में नहीं आना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में भी आएगी अपने बारे में, जो इतने अरसे से शायद कभी याद होता है किसी ने समझाई नहीं है या समझ में नहीं आई है, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलेगा। अच्छा जी,
कोई क्या है, वर्क रिलेटेड मामला है और उसमें क्या है, आपको कोई रिजेक्शन आई है या रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन है, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत देर से करना चाह रहे थे और वो बात समझ में नहीं आ रही थी या डिस्टर्बेंस थी, वो होने लगता था डिस्टर्बेंस और आपने उसको नए सिरे से बेसिकली दोबारा से शुरू किया है, बिल्कुल सिफर से आपने उसको स्टार्ट किया है। आपको दोबारा से न्यू एफर्ट, न्यू चीज़ें, हर चीज़ नए अंदाज से करनी पड़ी है, क्योंकि क्या है, कोई बड़े मीठे तरीके से आपके साथ लगा हुआ था। दैट पर्सन वॉज नॉट फेयर विद यू, बहुत मीठे तरीके से। दैट पर्सन लिटरली वॉज नॉट फेयर विद यू और उसने आपको ट्रैप किया हुआ था, आपके दिमाग को माउफ किया हुआ था, क्या किया हुआ था उसने, टोटली आपके साथ बड़े मीठी गेम सी कोई खेली हुई थी। एंड नाउ इट्स अ न्यू थिंग, न्यू वेज। और फिर भी आई थिंक आपको इस बात पे, दैट्स अमेजिंग, आपको इस बात पे क्या करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हुआ है, आपकी लाइफ के बहुत से मामला परफेक्शन की तरफ गए हैं, बेहतर हुए हैं। आपको अपनी लाइफ का ओन पाथ नज़र आना चाहिए, क्योंकि आपका क्या है, आपकी डिपेंडेंसी किसी चीज़ से ख़त्म हुई है, आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हुई है। और यस, नाउ यू आर एंजॉइंग, या कहते हैं ना, सेलिब्रेटिंग लाइफ इन अ डिफरेंट वे। और वो बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत से नेगेटिव लोग, बहुत से नेगेटिव रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं। आप आइसोलेटेड ज़रूर हुए हैं, लेकिन आपको एक नया सूरज, नई रोशनी, नई रहनुमाई बिल्कुल नज़र आई है। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने का, घर, काम और बहुत से और रिश्ते बैलेंस करने का मौका भी मिला है। अभी कुछ चीज़ों में आपने बड़ा पेशेंसली चलना है और आप अपने आप को क्या करें, आजकल एक रूटीन में लेकर आ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। रूटीन आपकी बहुत सख्त हुई हुई है, बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है। आप अभी लाइफ रूटीन को बड़ी मुश्किल से क्योंकि आप हैं इस वक्त एक बिजी रूटीन नहीं होती, जिस तरह कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं, तो रूटीन इस वक्त आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है, प्रोसेस करना मुश्किल है। लेकिन अपने आप फीलिंग को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कीजिए। वो कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू लव योर सेल्फ, अपने आप से भी मोहब्बत करनी पड़ती है और अपने आप को हील करना पड़ता है। और सेल्फ टॉक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल। और कहीं ना कहीं फोकस, बाउंड्रीज़, बहुत सी चीज़ों का आपको शायद एक ही वक्त में बहुत से पैटर्न्स बनाने हैं फॉर योर सेल्फ एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, डेफिनेटली इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अपने इर्द गिर्द से नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने का टाइम है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने आप को हार्ट ब्रेक से हील कीजिए और फ्रीडम लीजिए फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप। जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं उनसे अपने आप को आज़ाद कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखिए अपना। अब इसको फेरीज कहिए, फरिश्ते कहिए, जिस तरह से भी, तो अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखिए और जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसमें हेल्प लीजिए, कुदरत से भी हेल्प लीजिए, दुआ भी कीजिए, खैर भी कीजिए, हर तरह से। बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का मैसेज है जनाब आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर। अब जो भी आपने सोचा था उसका जवाब ही फॉरगिवनेस है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।